साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा ग्रुप ए का आज एग्जाम आयोजित हुआ था। मॉर्निंग में जीके का पेपर हुआ था और अभी इवनिंग में एसएसटी का पेपर हुआ था। तो आज एसएसटी के पेपर में पूछे गए पेपर में क्वेश्चन के आंसर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज आयोजित हुए दोनों पेपर के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। और आगे ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के भी जीके पेपर की सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको चाहे आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो और आरएसएसबी बोर्ड का भी कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के बाद उनकी पेपर सॉल्यूशन भी करवाई जाती है और आरएसएसबी बोर्ड की इनके जो ऑफिशियली आंसर की आ जाती है, तो फिर उनसे मिलान करके भी आपके कंप्लीट पेपर की सॉल्यूशन भी बताई जाती है। इसलिए अगर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर नहीं किया तो एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं एसएसटी के पेपर में आज के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आंदोलन के दौरान लोगों ने ब्रिटिश उपाधियों को त्याग दिया और नई उपाधियां जैसे लोकमान्य, देशबंधु, देशप्रिय और पंजाब केसरी विकसित किए। आपके पास ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किन स्मारकों का निर्माण करवाया था। आपके पास ऑप्शन है ताजमहल, शाहजहानाबाद नामक नगर, जामा मस्जिद, आगरा का किला। तो शाहजहां की बात करें तो शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, दिल्ली के पास ही शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की थी और ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लुई 16वें के शासनकाल में एस्टेट्स जनरल की बैठक कब प्रारंभ हुई थी। जुलाई 1788, अगस्त 1788, मई 1789 या अप्रैल 1789। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मई 1789। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुराब और गैलीवेट शिवाजी की किस शस्त्र सेना के अंग थे। घुड़सेना, नौसेना, पदाती सेना, तोपखाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौसेना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुशुल धान्य निम्नलिखित में से किस आश्रम का एक प्रकार है। संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ। तो कुशुल धान्य है वो किस आश्रम का एक प्रकार है। आपका राइट आंसर हो जाएगा गृहस्थ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस गुप्तकालीन खगोल शास्त्री ने अपनी पुस्तक में खगोलीय यंत्रों का उल्लेख किया है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत, वराहमिहिर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक में खगोलीय यंत्रों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानघर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है। तो इसके बारे में जो पहला दे रखा है कि उत्तर दक्षिण दिशा में 180 फीट, पूर्व पश्चिम दिशा में 108 फीट तक फैला हुआ है, एकदम सही है। प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर लकड़ी के पटिये लगे हुए थे, ये भी सही है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसके फर्श में जिप्सम का उपयोग किया गया था, ये भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर जीके के क्वेश्चन की करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या था। ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम, एन इंडियन पिलग्रिम, माई कंट्री माई लाइफ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नेशन इन मेकिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम का सौर मंदिर निम्नलिखित में से किस मंदिर शैली का उदाहरण है। राजसिंह शैली, महेंद्र वर्मन शैली, अपराजिता शैली, मामन शैली। तो महाबलीपुरम का जो सौर मंदिर है वो किस मंदिर शैली का उदाहरण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजसिंह शैली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्थानों को विद्रोह के आरंभ होने के समय के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा अलीगढ़, फिर आएगा लखनऊ, फिर आ जाएगा कानपुर और फिर आ जाएगा रानीगंज। सी डी ए बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्साई की संधि के प्रावधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें यूपेन और मालमेडी बेल्जियम को सौंप दिए गए थे, ये सही है। पश्चिमी प्रशा का बड़ा भाग पोलैंड को दिया गया, ये भी सही है। डेजिंग को स्वतंत्र नगर के रूप में ब्रिटेन के अधिकार में रखा गया, ये गलत है।
जर्मनी को अल्सेस और लॉरेन के प्रांत फ्रांस को सौंपने पड़े, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुजरात में स्थापित समानांतर सरकार को कहा जाता है? जातीय सरकार, सेवा दल, आज़ाद सरकार, स्वराज पंचायत। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पंचायत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड स्थान है और दूसरी साइड दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के सामने तिथियां दे रखी है। तो बेंगलुरु की 1 जून से 5 जून के मध्य ये सही है। चेन्नई की 25 मई से 1 जून के मध्य ये गलत है। नागपुर की 10 जून से 15 जून के मध्य ये सही है। इम्फाल की 5 जून से 10 जून के मध्य भी सही है। तो बी है जो कि आपका सुमेलित नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 में जनगणना 2001 की तुलना में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित की गई है? केरल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रायद्वीप पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए? नलामलाई, पालकोंडा, सेवराय, जाउदी, या पालकोंडा, नलामलाई, जाउदी, सेवराय, या सेवराय, जाउदी, पालकोंडा, नलामलाई, या फिर नलामलाई, पालकोंडा, जाउदी, सेवराय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण में सही क्रम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2011 में बाल लिंगानुपात कितना था? तो ग्रामीण और नगरीय की अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ग्रामीण जो राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में बाल लिंगानुपात, तो ग्रामीण का बाल लिंगानुपात था 888 और नगरीय का था 872। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में स्टार्टअप इंडिया पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019, 2014, 2024 या 2016? तो स्टार्टअप इंडिया पहल भारत में आपके 2016 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब मेखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। यह मेखला तापीय जन्य नहीं है, ये सही है। यह दोनों गोलार्ध में 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तृत है, ये भी सही है। इसकी उत्पत्ति का कारण पृथ्वी का परिक्रमण है, यह गलत है। यह मेखला अशो अक्षांश भी कहलाती है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लघु ज्वार की कितने अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है? पखवाड़ा, 6 महीने, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। तो लघु ज्वार की जो पुनरावृत्ति है वो पखवाड़े पर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड स्थानीय पवन है और दूसरी साइड देश दे रखा है। जोंडा का अर्जेंटीना सही है, पुर्गा का पुर्तगाल है, ये गलत है। तेउंते पेशर का मैक्सिको सही है, यामाको जापान भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नुई आरडिटे किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदनों से संबंधित हैं? पीलियन तुल्य, वॉल्केनियन तुल्य, हवाईयन तुल्य, स्ट्रोम्बोलियन तुल्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पीलियन तुल्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि अधिक गहरे उद्गम केंद्रित उच्च तीव्रता वाले भूकंप संरचनात्मक प्लेट सीमाओं पर आते हैं, अभिकथन सही है। कारण है प्लेटों के आपस में टकराने से एक प्लेट का क्षेपण दूसरी प्लेट के नीचे हो जाता, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो चेन्नई तथा न्यूयॉर्क में स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? 5:04 PM या 7:12 AM, 7:04 PM या 5:24 AM, 7:12 PM या 5:20 AM, 5:20 PM या 7:04 AM? तो जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं उस समय चेन्नई में तो बजेंगे 5:20 PM और न्यूयॉर्क में बजेंगे 7:04 AM। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में एक साइड मिट्टी है और दूसरी साइड उनका वितरण है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, अल्फीसोल्स टोंक करौली दौसा एकदम सही है। वर्टिसोल्स झालावाड़ कोटा बूंदी ये भी सही है। एंटीसोल्स जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर ये भी सही है। इंसेप्टिसोल्स जालोर बालोतरा सीकर ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एडवर्ड श्वेस के अनुसार सीमा प्रत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला दे रखा है, इस प्रत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के मध्य, ये बात सही है। इस प्रत में क्षारीय पदार्थों की प्रचुरता होती है, ये भी सही है। श्याल प्रत के ठीक नीचे सीमा प्रत स्थित होती है, ये भी सही है। इस प्रत की रचना अधिकांश ग्रेनाइट चट्टान से हुई है, ये आपका कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटन परत है वो कहाँ पर पाई जाती है? सौरमंडल में,
बहिर्मंडल में, आयन मंडल में या मध्य मंडल में? तो ये आयन मंडल में पाई जाती हैं एप्लेटन परत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साफ विस्तार से निवेश गतिविधियां बढ़ेगी जब केंद्रीय बैंक बैंक दर घटाएं, बैंक दर बढ़ाएं, प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचें या प्रतिभूतियों को खुले बाजार से खरीदे? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जब केंद्रीय बैंक आपका बैंक दर घटाए तथा प्रतिभूतियों को खुले बाजार से खरीदे। ए और डी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्यापारिक बैंकों की विशुद्ध सावधि जमाएं मुद्रा की पूर्ति के किन मापों के घटक है? M3 M4, M1 M2, M4 M1, M2 M3? तो राइट आंसर M2 और M3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सममित आवर्ती बंटन में माध्यम, माध्यमिका और बहुलक के मध्य संबंध बताइए। x माइनस जेड इक्वल टू 3 एक्स बार माइनस एम, या एक्स बार इक्वल टू एम इक्वल टू जेड, या एक्स बार माइनस एम इक्वल टू 3 एक्स बार माइनस जेड? यानी कि सममित आवर्ती बंटन में अगर हम बात करें माध्यम, माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध, तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स बार यानी माध्य, एम यानी माध्यिका और जेड यानी बहुलक, तो ये तीनों इक्वल होंगे, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किन क्षेत्रों के अभाव को मापता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर को, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल पूर्ति को, स्वास्थ्य, दीर्घायु, जीवन स्तर को, शिक्षा, उपभोग स्तर और आय का स्तर? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2025 में भारत सरकार ने कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समेकित किया है? 29, 41, 35, 22? तो राइट आंसर हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर न्यूनतम होता है, या x12 बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 n2? यदि n1 25 है, x बार 1 61 है, n2 35 है, x बार 2 58 हो तो x12 बार 59.25 होगा, या x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0? तो इसमें जो सही नहीं है वो दूसरा जो दे रखा है x12 बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 n2 दे रखा है, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 22 अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इसमें खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों की संख्या क्रम से कितनी है? 13-6-3, 15-4-3, 14-6-2, 16-4-2? तो इसमें क्रम से खरीफ फसल की संख्या 14, रबी की संख्या 6 और वाणिज्यिक फसलों की संख्या 2 है। 14-6-2 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार नेशनल मिशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि नेशनल मिशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। ये कथन सही है, ये कथन गलत है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को दोगुना करना है, ये भी गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले भारत में मातृत्व मृत्यु दर, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं MMR, 1990 से 86% घट गई है, ये बात सही है। दूसरा, भारत में शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR 2013 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 40 मौतों से घटकर 2023 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 मौतों तक आ गई है, ये कथन भी सही है। जब पहला और दूसरा दोनों बात सही है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन बहुलक के बारे में सत्य हैं, वो आपको बताना है। तो बहुलक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन में ऑप्शन गायब हो गए। G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर पहला है कि वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था, यह बात सही है। वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की सब्जेक्ट रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था, यह गलत है। केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैक्स वेबर द्वारा वर्णित परंपरागत सत्ता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है।
इस प्रकार की सत्ता में अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वो उच्च स्तरीय सार्वभौम नियमों के साथ सहमत हैं, जिसे वो औचित्यपूर्ण समझते हैं, ये गलत है। इस प्रकार की सत्ता में प्रत्यायोजन तदर्थ और स्वेच्छाकारी होता है, ये सही है। केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के मूल अधिकार के न्यायिक निर्वचनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण कथन है, वो बताना है। पहला है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत इसमें नहीं थे, ये सही है। ये नागरिक या गैर नागरिक सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, मगर विधिक व्यक्तियों पर नहीं, ये गलत है। ये राज्य की कार्रवाई में मनमापनेपन का निषेध करता है, ये सही है। ये युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, रूसों के स्वतंत्रता पर विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत दासता से मुक्त होने पर ही स्वतंत्र होता है, ये सही है। कानून के पालन के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 में भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य था? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेशन भारत से नक्सलवाद के खात्मे से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑपरेशन स्टीपल चेज, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो या ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से युग में जिसमें एक दृष्टिकोण और उसके समर्थक शामिल है वो सही नहीं है? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में जॉर्ज ई.जी. कैटलिन, ये सही है। राजनीति विज्ञान का स्वायत्त स्वरूप में नॉर्मन जैकबसन, ये सही है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में जॉर्ज एच. सेबाइन, ये सही है। एक समन्वयक दृष्टिकोण में लियो स्ट्रॉच, ये गलत है। तो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान न तो भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन है और न ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा थे? तो इसमें आपका ऑल इंडिया मजलिस, भारत राष्ट्र समिति, युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। संविधान 86 संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, यह बात सही है। इस अधिनियम में अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, यह भी सही है। इस अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रस्तावित किया गया था, यह भी सही है। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2002 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है, डी है जो कि सही नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ब्रिक्स के भागीदार देश हैं? अब ब्रिक्स के भागीदार देश इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, क्यूबा और वियतनाम में बात करें तो ये कजाकिस्तान और क्यूबा, ये दो है ब्रिक्स के भागीदार देश। दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 के निरसन के समानांतर किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में अंतस्थापित किया गया? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, कुछ दशाओं में काम और लोक सहायता पाने का अधिकार, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहकारी समितियों का प्रयोजन, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में भी जीके के पेपर आयोजित होंगे, तो उनके भी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं चाहे आरपीएससी का पेपर हो या आरएसएसबी बोर्ड का हो, एग्जाम के बाद उसकी पेपर सॉल्यूशन करवाऊँ तो आपके पास वीडियो पहुँच सके। और जब आरएसएसबी बोर्ड के खासकर जब ऑफिशियली आंसर की जारी होती है तो उस ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग भी आपको सभी प्रश्नों की सॉल्यूशन भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। तो जिन भी साथियों को चाहे आरएसएसबी बोर्ड हो या आरपीएससी आयोग का एग्जाम हो, उनके अगर पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, राजस्थान पेपर सॉल्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको खासकर आरएसएसबी बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2024, 25 और 26 में जितने भी हुए उनके, और वो भी ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर की। समानता की अवधारणा और उसके समर्थक विद्वान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। संसाधनों की समानता रोनाल्ड डोरकिन सही है, सामर्थ्यों की समानता अमर्त्य सेन सही है, कल्याण की समानता जेरेमी बेंथम सही है, जटिल समानता रिचर्ड जे अर्नसेन, डी आपका त्रुटिपूर्ण युग्म है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सांप्रदायिकता का मूल विचारधारा क्या है? यह स्वतः स्फूर्त रूप से उभरने वाला एक विचार है? नहीं। यह विश्वास कि सभी धर्मों को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में रहना चाहिए? यह भी गलत है। यह विचार कि समाज धार्मिक समुदाय में विभाजित है जिनके हित अलग अलग और अक्सर परस्पर विरोधी होते हैं? ये सही है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और उनके ऐतिहासिक प्रभाव का अध्ययन है? ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिकता की मूल विचारधारा क्या है? मूल विचारधारा यह विचार कि समाज धार्मिक समुदायों में विभाजित है जिनके हित अलग अलग और अक्सर परस्पर विरोधी होते हैं। अगला क्वेश्चन बताने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें।